ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਵਾਘਾ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੀ ਆ ਰਹੀ है। इस मौके उन्होंने अगे होर की कुछ कहा, आओ जानते हैं। सच पूछिए तो ये तब से जुड़ा है जब सतयुग था। आज तो ये रक्षाबंधन का मतलब भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन राजस्थान की राखी अगर आपने देखी होगी तो जब भी देश पे युद्ध लगता था तो बहनें सड़क पर खड़ी हो जाती थी कि जो देश के लिए प्राण देना चाहता है वो आकर के राखी बंधवाए, और जलियांवाले बाग की राखी भी ऐसी ही राखी मानी जाती है। मैं हिंदुस्तान की वह भाग्यशाली बेटी हूँ जिसको आज 54 साल हो गए, 68 से। बीएसएफ का जब निर्माण हुआ उसके ठीक 3 साल बाद हम रक्षाबंधन के साथ जुड़ गए, और इस बॉर्डर से शुरू करके जो तब बिल्कुल कच्चा था, कोई बिल्डिंगें नहीं थी, हुसैनी वाला से लेके डेरा बाबा नानक के पिल बॉक्सेस तक हमने सैनिकों को राखी बंधी। 70 की राखी हुसैनी वाला में थी और 71 की राखी जंग जीतने के बाद हमारी पिल बॉक्सेस के अंदर जाकर के सेना के जवानों के साथ डेरा बाबा नानक में थी। लेकिन वाघा बॉर्डर तो बिना नागा हर रक्षाबंधन को आना है। पिछले साल कोरोना ने दूर रखा हमें अपने भाइयों से, हम सिर्फ प्रसाद और राखी भेज पाए। मेरा एक विश्वास है कि यहाँ 100, 50, 200 जवानों के हाथ पे राखी बांध के हमारी शुभकामनाएं आकाश में, सागर में, धरती में, रेगिस्तान में, बर्फ़ में, जो भी हमारे सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए लगे हैं, हमारा संदेश, हमारी शुभकामनाएं, हमारी बधाई उन तक पहुंचती है। मुझे खुशी है कि अब आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की बेटियां राखी सीमा रक्षकों के साथ मनाती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वैसे हम हिंदुस्तानी हर एक के मित्र हैं, हम प्यार से मिलते हैं, लेकिन देश के हमारे बेटे, हमारी सीमाओं के रक्षक, ईश्वर इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत हमारे ओर आंख उठाकर न दिख सके। और हमारी राखी हमारे इन जवानों के लिए आशीर्वाद है, प्यार है, और ये अपने घरों से दूर बैठे हैं। इनको ये ना लगे कि हम अपनी माता से दूर हैं, बहन से दूर हैं, बेटी से दूर है। इसके लिए ये भारत माता की बेटियों की, भारत माता के सैनिक बेटे बेटियां, उनके लिए रक्षाबंधन है। सबको बहुत बहुत बधाई, और पूरे देश को मेरा एक अपील, एक संदेश ये कि जहां भी आपके घर के आसपास कोई भी सुरक्षाकर्मी है, पुलिस से लेकर सेना तक, आज के दिन उनके हाथ पे राखी जरूर बांधी जाए। और घरों में भी राखी बांधते समय एक वचन लें, नोट ना लें। राखी नोटों का सौदा नहीं है, राखी सिरों का सौदा है। भाई से वचन ले कि वो नशा नहीं करेगा, भाई से वचन ले कि वो दूसरी बहनों की भी इज्जत करेगा, और भाई से ये वचन ले कि वो जहाँ भी बैठा है रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचेगा, तभी हमारी राखी सार्थक है। जय हिंद, भारत माता की जय। माय नेम इज़ हर्षिता। आज हम यहाँ पे बीएसएफ
बीएसएफ के जवानों को रखड़ी बांधना है जो अपने घर से बहुत दूर है, और हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। थैंक यू। तो क्या किया आपने यहाँ पर आके? यहाँ पे आके हमने उन्हें रखड़ी बांध दिया है और उनका मुंह मीठा किया है। द एवन मीडिया ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।